अरे आयुक्ताच्या नावानं, फेरीवाल्यांना मारणाऱ्यांच्या नावानं, अरे या पोलिसांच्या नावानं बंद होना चाहिए। बीच में एक फेरी वाले के ऊपर हल्ला हुआ, ये सब क्या चल रहा है? जो लोग कह रहे थे कि 35 साल का गुंडाराज बदलना है, वही लोग आज वापस से गुंडाराज चालू कर रहे हैं। और इसमें हम लोग कहना चाहते हैं कि तुम्हारी दहशत रहना चाहिए, लेकिन दहशत किसके ऊपर रहना चाहिए? जो आम पब्लिक का शोषण करता है, जो आम पब्लिक को तकलीफ देता है, उनके ऊपर दहशत रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा चल रहा है। यहाँ पर गरीब लोग जो हाथ के ऊपर मजदूरी करके, हाथ के ऊपर कमा के पेट भरते हैं, उन लोगों के ऊपर दादागिरी, भाईगिरी और दहशत दिखा रहे हैं लोग। तो ये सब दहशत नहीं चलेगी। के लिए आए, जब चुनाव के दरमियान हमारे दरवाजे पे भीख मांगने के लिए आप आते हो, वही आम पब्लिक भीख मांगते हैं, तब ये लोग को सब भाषा याद आती है। उत्तर भारतीय को वोट चाहिए तो योगी आदित्यनाथ को भी लेके आते हैं, लेकिन आज बोलते अरे वो तो बड़े प्रांतीय है। बात करें आप, चाहे जो हो, योगी जी का नाम लिया अभी समझदार को इशारा काफी है। योगी जी किसके सरकार में है और किसके लिए भीख मांगने के लिए यहाँ पर आते हैं वोट के लिए? तब इनको जात धर्म सब दिखता है। लेकिन आज जब गरीब फेरी वाले के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, बैठे रहेंगे, तब तक बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं यहाँ से। अच्छा बताइए कि यहाँ पे जो विधायक हैं वो यहाँ पे आए थे या फिर विरार की कोई नहीं आया था, ना विधायक ना फादायक। हम अपना हक का लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन है विधायक? विधायक कौन है? विधायक कौन है? राजन नाइक। कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। अच्छा, अरे भोजन विकास अघाड़ी से कोई आया था? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। अच्छा, नहीं आया। उनका कर्म उनके पास, अपना धर्म अपने पास। जो जैसा करेगा वैसा ही भरता है। इस वक्त हम खड़े हैं वसी विरार महानगर पालिका के ठीक सामने। एक बार आप यहाँ दिखाइए। वसी विरार महानगर पालिका है जिसको बनाने में न जाने कितने करोड़ लग गए, और यहाँ सामने वो लोग बैठे हैं जिनके टैक्स से वसी विरार महानगर पालिका खड़ा हुआ। ये शीश महल है, इसमें बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं और बैठ के वसी विरार की जो कार्यभार को संभालते हैं। आज इसी वसी विरार महानगर पालिका के ठीक नीचे जो लोग बैठे हैं, वसी विरार में फेरी पे अलग अलग सामान बेचते हैं, भाजी बेचते हैं और उससे अपना घर चलाते हैं। यहाँ पे भूमिपुत्र भी है और बाहर से आने वाले भी लोग हैं जो यहाँ सब बैठे हैं। एक बार वहाँ दिखाइए, तमाम बैनर लिए हैं जिसमें लिखा गया है कि गरीबों को बचाया जाए और उनसे जो अवैध तरीके से वसूली किया जाता है उसे रोका जाए। दरअसल वसी विरार में फेरी लगाने वालों से वसी विरार महानगर पालिका टैक्स लेती है, पावती काटती है, उसके बावजूद भी उन पे कार्रवाई होती है, ठेले तोड़े जाते हैं। उनका कहना है कि अगर आप टैक्स लेते हैं, आप पावती फाड़ते थे, कार्रवाई मत करिए, और कार्रवाई करना है तो पावती मत फाड़िए। लगातार कार्रवाई हो रही है। पिछले 2 सालों से कार्रवाई और ज्यादा बढ़ गई है, लोग परेशान हो गए। और ये आंदोलन पहला आंदोलन ऐसा है इस नए वसी विरार महानगर पालिका के सामने इतने भारी मात्रा में यहाँ पे लोग जो हैं बैठे हुए हैं और बैठ के पूरी रात गुजार दिए। अब दिन हो गया और अभी भी लोग बैठे हैं, इनकी मांग लगातार बनी है। पहले मैं आपसे बात करता हूँ, आप लोग पूरी रात यहाँ बैठे? हाँ, पूरी रात यहाँ बैठे। क्या मांग है आपकी और अब तक कितने अधिकारी आपसे मिलने आए? हमसे मिलने तो कोई नहीं, हमको मिलने के लिए बुलाए हैं। अच्छा, तो बोलते हैं तुम लोग हट जाओ, तुम्हारा तुम काम करो, हमारा हम काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो लोग को हटाने का है, बसाने का नहीं। घर बसाएंगे नहीं किसी का, वो लोग हटा देंगे। हटा के मतलब क्या है? तो हम लोग क्यों हटेंगे? जब तक हम लोग को तुम न्याय नहीं देंगे तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। जब न्याय करेंगे, हम इतने मच्छर में सोए, पुलिस वाले को बोलो अंदर आने दो तो पुलिस वाला बोलता नहीं आने देगा। बारिश हो रहा है, रात को मच्छर काट रहे हैं, तो हम लोग क्या चुतिया लोग है? हम लोग को घर द्वार नहीं, मगर पेट पापी है। पेट पापी के लिए हम लोग को इधर बैठना पड़ा, नहीं तो हम लोग क्यों आते थे?
हमारा अच्छे से धंधा करते थे, खाते थे, आधा रोटी सो जाते थे। इसका मतलब क्या है? तुम लोग यहाँ से हट जाओ। पुलिस वाले को बुलाएंगे बंदोबस्त करने के लिए, मारने के लिए। क्यों मारेंगे पुलिस वाले? किस लिए मारेंगे पुलिस वाले, बताओ? पुलिस वाला मारने का अधिकार है क्या कोई लेडीज को? क्या उम्र है आपकी, क्या नाम है? मेरा नाम है रेणुका सोनवने, उम्र है 60। अच्छा, हाँ इतने उम्र में आप यहाँ पे अनशन में बैठी हैं हाँ पूरी रात, हाँ। तो क्या हुआ? थकान नहीं हो रहा? नहीं हो रही है, नींद भी नहीं आ रही है। जब रोटी रोजी ना हो ना तो उसको नींद नहीं आती है। वो परिवार को देखती, मेरा बेटा खाया क्या नहीं, मेरी बेटी खाई क्या नहीं। क्या चाहती हो? न्याय, क्या नहीं? हक। ऐसा क्या होगा कि आपको लगेगा आपको न्याय मिल गया? हमारा लाइसेंस सर्वे चाहिए। सर्वे अगर हो जाएगा तो हम लोग हट जाएंगे। अगर वो बोल दे, लिख के दे हमको कि तुम्हारा सर्वे किया जाएगा, तो हम लोग हट जाएंगे। कब तक बैठे रहेंगे? तब तक बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं यहाँ से। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जो विधायक हैं वो यहाँ पे आए थे या फिर विरार की कोई नहीं आया था, ना विधायक ना फादायक। हम अपना हक का लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन है विधायक? विधायक कौन है? विधायक कौन है? राजन नायक। कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। अच्छा, अरे भोजन विकास अघाड़ी से कोई आया था? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। अच्छा, नहीं आया। उनका कर्म उनके पास, अपना धर्म अपने पास। जो जैसा करेगा वैसा ही भरता है। हाँ, दिमाग काटेंगे तो फोड़ भी डालेंगे। किसको किसको? जो न्याय नहीं करेगा, या पुलिस वाला रहे या मुख्यमंत्री रहे, लड़ेंगे तो लड़ेंगे। जीना यहाँ है तो मरना भी यहाँ ही है। अपनी भूमि है, हम आदिवासी लोग है। जब अपना हथियार उठाते तो नीचे नहीं रखते, समझे? इतनी पावर है अभी। तेरे जैसे को 4 को घुमा सकती हूँ। मेरे जैसे? हाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं। हाँ। ठीक है, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता जोशी है। क्या हम लोग एक ही चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं। हम लोग को हक चाहिए। हम इतना साल से बहुत तड़प रहे हैं, अभी तक हम लोग को न्याय नहीं मिला है। हमारा न्याय है कि हमको हक एक यही चाहिए कि सब लोगों का सर्वे होना चाहिए। जो भी सर्वे है सबका एक तरीके से वो सीधे पद्धति से किया जाए, और हम लोग को तुम्हारे पद्धति से हमको बिठाया जाए। हम तो एक ही चाहते, तुम लोग नगर पालिका जब भी आती है तभी भी तुम लोग का हमारा माल उठा के लेके जाते हैं और दान दे देती है। क्यों दान? हमारा माल का फ्री में आता है क्या? इतना महंगा माल, हमारा फ्रूट वगैरह इतना महंगा आता है क्या? वो फ्रूट क्या ऐसा सस्ते में आता है क्या? 2 पैसे का है क्या? आज तुम लोग हमारे से ही लूट के खा रहे, और वो माल हमारा एक नगर पालिका एक ऐसा आश्रम में देती है कि बोलते हम लोग वो माल छुड़ाएंगे नहीं। हम लोग उसको छुड़ाने को जाते मतलब आप लोगों का जो सामान है, भाजी है, जो भी सामान है उसको उठाते हैं और दान कर देते हैं। अच्छा, आप लोगों पे जुर्म करना है, दूसरे का कुछ पुण्य भी करना है। हाँ, वो भी चला जाए। अच्छा, अभी आज हम लोग इधर आए हैं कि वसई विरार सब हम एक साथ में जुट होके हमारा एक ही निर्णय महानगर पालिका वाले को कि हम लोग को हक चाहिए। हमको एक ही चाहिए, दूसरा को सबका सर्वे होना चाहिए। हमको एक हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से हमको बैठाया जाए। शेरू जी, आप बताइए कि ये आंदोलन दिन रात चल गया, लोग यहाँ इतने भारी मात्रा बैठे भी हैं, वो तमाम वो लोग हैं जो फेरी लगाते हैं, वो तमाम लोग हैं जो कहीं न कहीं जुल्म का शिकार हुए हैं। क्या कहेंगे इस आंदोलन को लेके और आगे आंदोलन में क्या होगा? ये भारी मात्रा वगैरह अभी कुछ नहीं है। ये अभी एक टेलर है। दोपहर के बाद 4 बजे ओपन पिक्चर दिखेगा सब। हमारी जो मांगे हैं कि 2014 का फेरी वाला कानून है, उसके आधार में ताबड़तोड़ सर्वे होना चाहिए। इसमें जो यहाँ के राजनीति वाले लोग चुनाव के दरमियान भैया मुसलमान आदिवासी कोई आगरी सबको वोटिंग लेते हैं, लेकिन जब देने का टाइम आता है तो लोग जात धर्म देखते हैं। ये पहला बंद होना चाहिए। इसमें जात धर्म के नाम पे झगड़े लगा के और राज करना बंद होना चाहिए। बीच में एक फेरी वाले के ऊपर हल्ला हुआ, ये सब क्या चल रहा है? जो लोग कह रहे थे कि 35 साल का गुंडा राज बदलना है, वही लोग आज वापस से गुंडा राज चालू कर रहे हैं। और इसमें हम लोग कहना चाहते हैं कि तुम्हारी दहशत रहना चाहिए, लेकिन दहशत किसके ऊपर रहना चाहिए? जो आम पब्लिक का शोषण करता है, जो आम पब्लिक को तकलीफ देता है,
उनके ऊपर दहशत रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा चल रहा है। यहाँ पर गरीब लोग जो हाथ के ऊपर मजदूरी करके हाथ के ऊपर कमा के पेट भरते, उन लोगों के ऊपर दादागिरी, भाईगिरी और दहशत दिखा रहे हैं लोग। तो ये सब दहशत नहीं चलेगी। कौन है लोग, कौन है? चाहे जो पार्टी के लोग हो, ये लोग सब ये जो कर रहे हैं ये गलत है। और यहाँ पर पूरी रात महिलाएं बैठी है, यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। अब भी आयुक्त आए हैं, जैसे चोरों के सरी के पीछे के दरवाजे से जाने का, वैसे आयुक्त चोर सरी के पीछे के दरवाजे से जा रहे हैं। सामने का दरवाजा डर रहे। लेकिन ये गरीब मजदूर जो वर्ग है, मेहनत करके जीती है, वो दरवाजे पे बैठी है। क्योंकि हम लोग कहने के लिए आए हैं, जब चुनाव के दरमियान हमारे दरवाजे पे भीख मांगने के लिए आप आते हो, वही आम पब्लिक भीख मांगते हैं, तब ये लोग को सब भाषा याद आती है। उत्तर भारतीय को वोट चाहिए तो योगी आदित्यनाथ को भी लेके आते हैं। लेकिन आज बोलते अरे वो तो परे प्रांतीय है। किसकी बात कर रहे हैं आप? चाहे जो हो, योगी जी का नाम लिया आप। अभी समझदार को इशारा काफी है। योगी जी किसके सरकार में है और किसके लिए भीख मांगने के लिए यहाँ पर आते हैं वोट के लिए? तब इनको जात धर्म सब दिखता है। लेकिन आज जब गरीब फेरी वाले के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, तब ये लोग चुप बैठते हैं। तो यहाँ पर पूरी रात यहाँ पर महिला बैठे हैं, जो गरीब वर्ग है वो यहाँ पर बैठा है, पेट के लिए बैठा है। इन लोगों ने शौचालय बंद किए, यहाँ के लाइट बंद किए। अरे ये ऑफिस, ये शौचालय इनके बाप के माल की प्रॉपर्टी में से बना है क्या? अरे हम लोग 1 रुपए का चॉकलेट भी लेंगे तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है, और उस पैसे में से इन लोगों की पगार निकलता है, ये पूरा ऑफिस सजता है। लेकिन ये सब बातें भूल गए। लेकिन जैसे जंतर मंतर में आंदोलन हुआ और देश के सरकार को झुकना पड़ा, कितना ईगो था, लेकिन आखिरकार में झुकना पड़ा। ये लोकतंत्र है, ये लोकशाही है। और बाबा साहेब आम्बेडकर वहां पर खड़े हैं संविधान लेके। उस संविधान ये लोग के दिमाग में जाना चाहिए, सिर्फ दिखावा नहीं चाहिए। तो उस संविधान के आधार हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों को उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि आंदोलन में सफल आएगी। 15 दिन जाएगा तभी भी हम लोग बैठेंगे, हटेंगे नहीं हटेंगे। अरे भूखे नंगे लोग हैं हम लोगों के, आगे ना पीछे क्या है। घर पे रो रो के मरने से अच्छा वहां पर रोज धंधा लगाएंगे, म्युनिसिपालिटी आएगी, हटा रहे, मार रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ये सब करने से अच्छा यहाँ पर लड़के मरेंगे। इतिहास लिखा जाएगा कि किसी फेरी वाले लोग ने भी यहाँ पर रात दिन बैठ के आंदोलन किया था। आज से आज तक किसी ने आंदोलन नहीं किया। बीच में एक आंदोलन हुआ एक राजनीति पार्टी का, 50 लोग भी नहीं थे। लेकिन आज चाहे जिसको जाओ, आम से आम पब्लिक को जाके पूछो कि आप लोग क्यों बैठे हो, वो खुद जवाब देंगे। यहाँ पर कोई नेता नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, कोई संतरी नहीं है, और कोई किसी का नेतृत्व नहीं कर रहा है। उनके पेट का सवाल है, वो खुद नेतृत्व कर रहे हैं। चंदा जमा करके मार्केट में ये लोग ने झोली घुमाया, और वहां पे कांदा, बटाटा, धनिया, मिर्चा सब जमा करके यहाँ से कल से खाना बन रहा है। और हमें कहते हैं कि ये लोग फंडिंग वाले आंदोलन करे। अरे शर्म आना चाहिए। हम लोग जब बोलते हैं, भाषण करते हैं, तो दोनों को भी बोलते हैं कि दोनों की भी गलती है। विपक्ष हो या सत्ताधारी हो, दोनों भी यहाँ पर देखने के लिए नहीं आए। तो हमें फंडिंग कौन इनका बाप देने वाला है? जब हम दोनों के खिलाफ लड़ रहे हैं तो फंडिंग कौन देगा? और ये फंडिंग वाले पब्लिक है। जाके हर पब्लिक से, अनपढ़ आदमी से भी पूछिए, वो आपको बराबर आपका जवाब देगी। अच्छा एक बात बताइए, जो यहाँ के आमदार हैं या फिर कोई यहाँ पे मिलने आया, कुछ बात करने को आया? यहाँ के एक आमदार नेहा दुबे पंडित है, वो क्या बात करेंगे? वो तो विधानसभा में कहते हैं कि फेरी वाले लोग की वजह से ट्रैफिक होता है, उनको हटाओ, ये बेकायदेशीर इनलीगल फेरी वाले। अरे जब वोटिंग लेते हो तब आप लोग को इनलीगल और लीगल नहीं दिखता, तब चाली में रहने वाले का भी वोटिंग चलता है, रास्ते में बैठने वाले फेरी वाले का भी वोटिंग चलता है। और दूसरी बात, हमें अगर जो इनलीगल कह रहा है, उनका दुबे स्टेट क्या लीगल है? उसके ऊपर कब कार्रवाई होगी? और रही बात राजन नाइक की, राजन नाइक के पास क्या उम्मीद और क्या अपेक्षा रखने का? गली से लेके दिल्ली तक उन लोगों का सरकार है। इन लोगों को सिर्फ गरीबों के ऊपर अन्याय अत्याचार करने में इंटरेस्ट है, बाकी इन लोगों को बाकी बातों में इंटरेस्ट नहीं है। हरनाले में के घर तुड़वाए गए, इन लोगों के विधानसभा में चुन के भेजा है। एक विधायक का काम क्या है? विधानसभा में जाके वहां पर कानून नया तैयार करना। लेकिन ये कहते हैं ट्रैफिक होता है, वो कहता है कि इधर अनधिकृत बांधकाम है, और जो अनधिकृत बांधकाम है वो इनके साथ चला जाए तो वो चलेगा, और जो इनके खिलाफ जाए वो नहीं चलेगा। तो ये सब राजनीति है, ये सब राजनीति से हमें कुछ लेना देना नहीं है। और बउया वाले हो, आज मनपा में बउया की सत्ता है, कहाँ है ये लोग? क्यों नहीं आए देखने के लिए? तो जनता अब दोनों से कंटाल चुकी है। अब तीसरा पर्याय चाहिए, यहाँ पर क्रांति होगी, और क्रांति के मार्फत ये दोनों को उखाड़ फेंकेंगे। महापौर इनके बैठे हैं, चाहे जो महापौर हो या यहाँ के विधायक हो, सांसद हो, चाहे जो,
जो हमारी हित की बात करेगा वो यहाँ पर राज करेगा। बात एकदम साफ है, जो हित की बात करेगा वही राज करेगा, और जो हित की बात नहीं करेगा उसका ऐसे विरोध होता रहेगा। लोग यहाँ पे खड़े, मैं आपसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीराज घोने है। अच्छा, हम लोग कल से वही मुद्दा पत्रकार का रात भर भी मतलब 3, 4, 5 बजे तक पत्रकार तो चालू ही था। तो मैं पत्रकार बांधवों से मैं विनती करता हूँ कि इतनी जब हमारी बाइट ली जा रही है तो क्या वहां तक उनके यहाँ तक पहुँच नहीं रही है? सब देखते हैं, सब सुनते हैं। सब देखते तो क्या आंख बंद करके बैठे हैं? उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि बाबा चलो इनकी मांगे क्या है, मूल्य मांगे कि चलो हमारे पे कार्रवाई फिलहाल बंद कर दो जब तक तुम सर्वे नहीं करो। ऐसा तो नहीं कहा कि हमेशा के लिए कार्रवाई बंद करो। तो इतना सा तुमको लिख के देने में क्या हो जाता है कि बाबा हाँ तुम लोग को सर्वेक्षण होगा, हम लिख के दे रहे हैं, सर्वेक्षण होगा, तुमको फेरीवाल जोन करके देंगे, और हम भी लिख के देने को तैयार है। अगर फेरीवाल जोन होने के बाद हम फेरीवाल जोन में नहीं बैठे तो आप हमारे पे कार्रवाई करो, ये हम भी लिख के देने को तैयार है। लेकिन हम डरते नहीं ना किसी को लिख के देने के लिए। ये लोग को दबाव रहता है, ऊपर वाला ऊपर से प्रेशर, ऊपर से अरे उसके ऊपर भी एक बैठा, उसका प्रेशर से डरो। जब तुम गरीबों पे अन्याय करोगे तब तक तुम वही भोगोगे। और हम वही के वही हैं। यहाँ के महापौर बदलते हैं, आयुक्त बदलते हैं, सहायक आयुक्त बदलते, सब बदलते हैं, फेरी वाला जगह नहीं बदलता है, उधर ही है। आज 20 साल 30 साल 40 साल से वही जगह पे बैठ के धंधा कर रहे हैं। बोलते हैं यहाँ के लोग, नेता लोग, कि फेरी वाले बढ़ गए हैं, फेरी वाले ज्यादा बढ़ गए हैं। इसके लिए अरे फेरी वाले को बैठाने के टाइम पे गाँव देखा जाता है। गांव का विकास करने के लिए फेरी वाले को बैठा के बाजार बनाया जाता है। बाजार बनाने के बाद वहाँ का डेवलप हो जाता है, वहाँ का फ्लैट बिक जाते हैं, बाजार भाजी नजदीक मिलेगी करके फ्लैट बिक जाते हैं। फ्लैट बिकने के बाद वही फेरी वाले का अड़चन हो जाता है। मतलब एक कड़ी पत्ते की जैसी भावना है फेरी वालों की। भाजी बनाने के टाइम पे कड़ी पत्ता डालो, भाजी खाने के टाइम पे कड़ी पत्ता फेंक दो। जी, क्या कहेंगे अब? सर क्या कहें, कुछ कहिए। कहने का ये है कि सर हम कल 10 बजे से यहाँ पे बैठे हैं सर। बहुत सारे पत्रकार आए, हमारी मांग जो है हम सबको कह चुके हैं सर। हमारा एक सिंपल सा फंडा था सर, आप एक सर्वे करो 2014-15 तो हो गया, जी मुझे बताइए कि आप लोग के समर्थन में कौन कौन आ रहा है? सर अभी तक हमारे समर्थन कोई नहीं आया है, हमें किसी समर्थन की जरूरत भी नहीं है सर। हम अब काफी हैं, अपने हक की लड़ाई के लिए हम काफी है सर, हमें किसी समर्थन की जरूरत नहीं है सर। ना अब तक हमारे समर्थन में कोई आया है सर, ना पक्ष वाले ना अपक्ष वाले सर। क्या कहोगे भाई, क्या नाम है? सचिन गुप्ता। क्या कहोगे? क्या कहे, कल 10 बजे से आके बैठे हैं, ना कोई खाने का कुछ है, ना कुछ मतलब पानी कुछ भी लोग ना दे रहे, ना कुछ कर रहे, ना सोने का जगह, बारिश हो रहा अंदर भी नहीं जाने दे रहे। इधर हम लोग ऐसे ही होगा ना, आंदोलन ऐसे होगा, लेकिन बारिश में कम अंदर तो हम लोग को रख सकते हैं ना। तो ठीक है, ऐसा भी कोई सुविधा नहीं है, खाने पीने कुछ नहीं सुविधा। इधर हम लोग आज से इधर कोई इधर पड़ा है, कोई इधर पड़ा है, हर जगह कोई पड़ा है। जी सर, हमारे कहने का मतलब यही है, जो यहाँ पे रात को सबको लेडीज लोग आई थी, बारिश भी हो रहा था, मच्छर भी काट रहे थे। जो मनपा के कर्मचारी हैं, छोटे मोटे जो हैं, अंदर नहीं आ रहे थे। हम लोग प्रयास किए कि जेंट्स लोग बाहर रहें, जेंट्स लोग बाहर वो लोग झेल लेंगे, मच्छर काट रहे, बारिश हो रहा है। जो लेडीज और छोटे छोटे बच्चे उनको तो अंदर आ जाने दीजिए। वो लोग तो डंडा लगा कर रोक दिए, बोले अंदर नहीं आने का। हम लोग इस देश के नागरिक नहीं है, हम लोग का कोई कर्तव्य नहीं है। आज जो हम लोग से पावती का पैसा लिया जाता है, जो हम लोग से ये लोग कर्मचारी जो मनपा के हैं, तो यही पे पैसा आता है ना। जो पावती का पैसा तो पैसा यही पे आ रहा है, तो हम लोग से भी पैसा लेके हम लोग को कोई सुविधा नहीं है। हम लोग को जब कोई भी पहले बुलडोजर नहीं आता, अभी तो फिर जब मनपा के कर्मचारी लोग आएंगे सीधा बुलडोजर लेके आते हैं डराने के लिए। ऐसा डर जाओ कि रोड पे तुम लोग धंधा ही मत करो। हम लोग कोई उग्रवादी है, कोई गुंडा बदमाश है, हम लोग कोई गुंडा बदमाश तो नहीं है ना। हम लोग सीधे साधे गरीब फेरी वाले हैं। हम लोग अपना पेट के लिए, पेट के लिए सवाल हम लोग धंधा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को करने नहीं दे रहे हैं। उनको हम लोग को खाली यही मांगे कि सर्वे कर देना, अब फेरी वाले को डोंट क्लियर कर दे, कहीं बिठा दे अच्छी जगह पे। हम लोग की मांग पूरी, हम लोग आंदोलन। जी जी, तो फिलहाल ये आंदोलन चल रहा है और कहीं ना कहीं ये जनतन मंत्र जैसा यहाँ माहौल बनते जा रहा है। लोग जमा हुए यहाँ पे, लोग यहाँ पे जमा हुए हैं लगातार। लोग यहाँ पे जमा है लगातार, यहाँ पे गाने गा रहे हैं, एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं और यही डटे हैं, रुकेंगे नहीं। बैनर यहाँ लगा दिए हैं। फेरी वाली समिति संघर्ष 5 अगस्त से आंदोलन शुरू हो गया, कब तक होगा पता नहीं। 2 गेट है, एक गेट सामने है और एक गेट यहाँ पीछे है। और जब से यहाँ पे फेरी वाले बैठे हैं, यानी कल से
जो आयुक्त साहब हैं उस गेट से नहीं आते हैं, एक बार यहाँ दिखाइए, इस गेट से सीधा अंदर आते हैं और तमाम जो अधिकारी हैं इसी गेट से ऊपर जाते हैं। तो ये सुविधा पहले से ही बना दिया गया है और शायद इसलिए बनाया गया है कि जब लोग आंदोलन करे, यहाँ की जनता जब वसीम विरार महानगर पालिका का घेराव करे और सामने गेट बैठ जाए तो उस रास्ते से, पीछे वाले रास्ते से आराम से अधिकारी, आयुक्त, सहायक आयुक्त सभी लोग ऊपर जा सके। फिलहाल जो फेरी वाले हैं उनका कहना साफ है, अगर हमारे साथ में अन्याय होगा और अन्याय नहीं रुकेगा तो हम भी साथ नहीं बैठेंगे। हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारे साथ में इंसाफ नहीं होता है। अब देखना होगा कि वसीम विरार महानगर पालिका की लड़ाई, जो यहाँ के फेरी वाले हैं, इन दोनों के साथ में लड़ाई चालू है, लड़ाई कब तक होती है और इस लड़ाई में किसकी जीत होती है। हालांकि फेरी वाले का कहना है हम लड़ेंगे और डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं।